Hi, I am Vidyut. Welcome to Ghost Tutorials. Today I am going to discuss Don't underestimate material noun. इसके पहले मैंने नाउन काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर इन डिटेल चर्चा किया है। यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं अथवा आपने अभी तक इन सारे वीडियोज को नहीं देखा है तो नाउन के प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख लें। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तथा रिलेटिव्स के बीच शेयर करें तथा इसे डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, द नाउन विच कैन बी मेजर्ड एंड वेड, यानी जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे मैं 4 शब्दों पर विचार कर रहा हूं, आप ध्यान देंगे। MEASURE मीजर वर्ब है। इसका मतलब होता है वजन करना या तौलना या मापना। मेजरमेंट ये नाउन है। इसका मतलब मापन या माप होता है। वे WEIGH वे भी वन है। इसका मतलब वजन करना या तौलना। वेट नाउन है। इसका मीनिंग वजन या तौल होता है। हिंदी में हम लोग 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, मापना, नापना और तौलना। जैसे भागलपुर से पटना की दूरी को मापो, पटना से दिल्ली के दूरी को मापो, पटना से दिल्ली की दूरी को मापो। और 5 किलोग्राम या 5 केजी चावल तौलो, 10 क्विंटल गेहूं तौलो, वहीं 5 लीटर दूध नापो। यानी इसे इस तरह से आप समझ सकते हैं कि डिस्टेंस को मापते हैं, सॉलिड को तौलते हैं, लिक्विड को नापते हैं। हिंदी में इस तरह से शब्दों के प्रयोग पर बारीकी रखते हैं। सच एज फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स के अंतर्गत आने वाले सारे पदार्थ मटेरियल्स नाउन के अंदर काउंट किए जाएंगे। ब्रेड, बटर, फिश, मीट, पोल्ट्री एटसेट्रा। गैसेस में एयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, स्टीम, स्मॉग, स्मोक। स्टीम मीन्स भाप, स्मॉग मीन्स धुंध, स्मोक मीन्स धुआं। जियोलॉजिकल बॉडीज यानी भूगर्भिक पिंड, मड कीचड़, रॉक चट्टान, सैंड बालू, सॉइल मिट्टी, स्टोन पत्थर एटसेट्रा। ग्रुप ऑफ सेम आइटम्स, बैगेज यानी यात्रा का सामान, क्लोथिंग यात्रा का सामान, इक्विपमेंट औजार, फर्नीचर उपस्कर या लकड़ी का सामान, लगेज सामान, मेल मनी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वोकेबलरी मीन्स शब्द भंडार एटसेट्रा। लिक्विड्स, वाटर, मिल्क, टी, कॉफी, कर्ड, ऑयल, घी, सूप, गैसोलीन, डीजल, पेट्रोल एटसेट्रा। मटेरियल, क्लॉथ, कॉटन, वुड, ऊल एटसेट्रा। मेटल, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एटसेट्रा। नेचुरल फेनोमिना मीन्स प्राकृतिक घटनाएं के अंतर्गत हीट यानी गर्मी या उष्णता, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, रेन वर्षा, स्नो बर्फ, ठंडर बिजली की कड़क या गरज, वेदर मौसम, सनशाइन यानी सूरज का प्रकाश या धूप, मूनलाइट चांदनी या ज्योत्सना एटसेट्रा। पार्टिकल्स, ग्रेन्स के अंतर्गत भी आने वाले सारे पदार्थ को मटेरियल नाउन के अंदर काउंट किया जाता है। राइस, शुगर, व्हीट, सॉल्ट, कॉर्न, डर्ट, डस्ट, फ्लावर, हेयर, पेपर एटसेट्रा। इन सारे चीजों को मटेरियल नाउन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फर्स्ट वन, generally we don't use any determiner with an uncountable noun, but we can use determiner
with an uncountable noun to show the definite identity. सामान्यतः हम लोग किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले डिटरमिनर का यूज या आर्टिकल द या एन द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब डेफिनिट आइडेंटिटी दर्शाना हो तो उस कंडीशन में आर्टिकल का प्रयोग या डिटरमिनर का यूज होगा, सच एज वाटर इज क्लीन, यानी जल या पानी साफ है। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज क्लीन मीन्स इस नदी का पानी स्वच्छ है या साफ है। मिल्क इज स्वीट, यानी दूध मीठा है या मीठा होता है। द मिल्क ऑफ दिस काउ इज कॉस्टली, इस गाय का दूध महंगा है, इस गाय का दूध महंगा है। पहले वाले सेंटेंस में वाटर के आगे डिटरमिनर का यूज नहीं हुआ है, जबकि दूसरे सेंटेंस में वाटर के आगे द का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ डेफिनिट वाटर की बात हो रहा है। इस नदी का पानी, इसी नदी के पानी के बारे में बात हो रही है। और मिल्क इज स्वीट, यहाँ इस गाय की दूध के बारे में ही बात हो रहा है, इसलिए द मिल्क ऑफ दिस काउ इज कॉस्टली। सेकेंड वन, वी कैन चेंज मटेरियल नाउन इन देयर प्लूरल यूनिट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज। यहाँ पर यह एक यूनिक रूल है, इसे आप लोग ध्यान पूर्वक समझें। जनरली यह कंसेप्ट है कि मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और यह अनकाउंटेबल नाउन है। यह बात 100% या 100% सही है, लेकिन जब उसे प्लूरल यूनिट के रूप में यूज करना हो तो उसके आगे फ्रेजेस का यूज किया जाता है, जैसे सच एज अ ग्लास, बॉटल, लीटर, गैलन ऑफ, अ किलो, क्विंटल, टन ऑफ, अ पीस, लोफ, स्लाइस ऑफ। एन एकर, अर, आर्टिकल, अटैक, आइटम, ऑन्स ऑफ। एन एकर ऑफ लैंड, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार मटेरियल नाउन का प्रयोग किया जाता है। एन एकर ऑफ लैंड, एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, एन अटैक ऑफ फीवर, an attack of fever, an item of news, a piece of news, an ounce of medicine, etc. A bottle of milk। अब देखिए प्लूरल यूनिट बनाने के लिए 2 bottles of milk, several bottles of milk, etc. A loaf of bread, a piece of bread या 2 pieces of bread, etc. A glass of water or 5 glasses of water, etc. A bag of rice or several bags of rice, etc. इस तरह से हम लोग मटेरियल नाउन को प्लूरल यूनिट में यूज कर सकते हैं। इसे कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। अ लोफ ऑफ ब्रेड इज हियर, यहाँ ऑफ के पहले अ लोफ ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। 5 लोफ्स ऑफ ब्रेड आर देयर, यहाँ ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है और ऑफ के पहले 5 लोफ्स यह प्लूरल हो गया, इसलिए आगे वर्ब प्लूरल आर का यूज हुआ है। अ ग्लास ऑफ मिल्क इज नॉट सफिशिएंट, एक ग्लास दूध पर्याप्त नहीं है। अब ग्लास ऑफ मिल्क, यहाँ ऑफ के पहले अ ग्लास सिंगुलर है, इसलिए इज वर्ब का प्रयोग किया गया है। वहीं 4 ग्लासेस ऑफ मिल्क आर सफिशिएंट, 4 के बाद ग्लासेज यानी ऑफ के पहले आने वाला नाउन ग्लासेस यह प्लूरल है, इसलिए आगे वर्ब प्लूरल का प्रयोग किया गया है जो आर है। थर्ड वन, we can write the expressions of fractions by these ways। हम लोग फ्रैक्शंस के अभिव्यक्तियों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप इसे ध्यान देंगे, फ्रैक्शन के अंदर 2 चीज होता है, एक न्यूमरेटर, दूसरा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हर कहा जाता है। सच एज 1/2 में 1 न्यूमरेटर है
और 2 डिनोमिनेटर है यानी 1 अंश है और 2 यानी 2 हर है। इसे 1/2 को 1/2 लिखा जाता है। 1/3 को हम लोग 1/3 बट 1/3 पार्ट या शेयर। यदि इसके बाद नाउन का प्रयोग करना हो तो 1 और थर्ड के बीच में एक हैपन लगाना जरूरी होगा। 1/4 1/4 बट 1/4 पार्ट और शेयर। 1/5 1/5 बट 1/5 पार्ट और शेयर। 2/3 बट 2/3 शेयर और पार्ट। अब यहां पर आप गौर से समझें, यदि न्यूमरेटर 1 है यानी अंश 1 है तो उसके 1 के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी में भी एस का यूज नहीं होता है, यानी उसमें एस नहीं लगाया जाएगा। यदि न्यूमरेटर में 2, 3, 4 या 1 से अधिक कोई भी नंबर रखा गया है तो 2, 3, 4 के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ उसमें एस का यूज किया जाएगा। 2/3 बट 2/3 शेयर और पार्ट। 2/5 बट 2/5 पार्ट ऑब्लिक शेयर। 2 नॉट 3/4 यानी 2 एंड 3/4 इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। 1 नॉट 1/4 आवर्स, 1 आवर एंड अ क्वार्टर और 1 एंड अ क्वार्टर आवर्स। 1 नॉट 1/2 मंथ्स यानी 1 मंथ एंड अ हाफ और 1 एंड अ हाफ मंथ्स इसे आप इस तरह से लिखें। 2/3 आवर, 2/3 ऑफ एन आवर बट हाफ प्लस ऑफ इज नॉट एक्सेप्टेबल। 3/4 माइल, 3/4 ऑफ अ माइल इसे इस तरह से लिख सकते हैं। वहीं बट हाफ के साथ ऑफ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। हाफ एन आवर, हाफ द ऑडियंस इस तरह से बिना ऑफ का ही हाफ का यूज होता है। कार्डिनल नंबर यानी संख्यावाचक, ये संख्यावाचक 1, 2, 3, 4 प्लस नाउन 1, 2, 3, 4 को कार्डिनल नंबर कहते हैं। और जब ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट इत्यादि का यूज करना हो तो उसके पहले द का यूज होगा। सच एज फ्रॉम डे फिफ्थ सिचुएशन स्टार्टेड बिकमिंग नॉर्मल। इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग जनरली हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। डे फ्रॉम डे 5 यहाँ ऑर्डिनल नंबर नहीं बल्कि कार्डिनल नंबर का प्रयोग होगा, चूंकि यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। फ्रॉम डे 5 सिचुएशन स्टार्टेड बिकमिंग नॉर्मल। यदि आपको ऑर्डिनल नंबर का यूज करना हो तो आप इस सेंटेंस को इस तरह से लिख सकते हैं, और फ्रॉम द 5th डे सिचुएशन स्टार्टेड बिकमिंग नॉर्मल। During the rule of Elizabeth II, Renaissance started in England। मीन्स एलिजाबेथ द्वितीय के शासनकाल के दौरान इंग्लैंड में पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। ड्यूरिंग द रूल ऑफ एलिजाबेथ II, रेनेसांस स्टार्टेड इन इंग्लैंड। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। इसमें आप इस तरह से समझें, जैसे स्टूडेंट्स में 30, 40, 50 या 60 बच्चे हैं तो उसका 1/3 20 बच्चे हो गए, तो उस 20 बच्चे को या बच्चों को हम लोगों को प्लूरल कंसीडर करना है। तो 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स के सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ आर का यूज होगा। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। इस संदर्भ में हम लोग इन डिटेल पढ़ पाएंगे सिंटेक्स चैप्टर में। सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट यानी एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट चैप्टर में इस पर मैं डिटेल चर्चा करूंगा। हाफ ऑफ द हाउस होल्ड आइटम्स आर लग्जरियस। हाफ ऑफ द हाउस होल्ड आइटम्स, यहाँ आइटम्स प्लूरल है इसलिए आगे जो है आधे घरेलू सामान जो है विलासिता पूर्ण है,
यानी आधे घरेलू सामान लग्जीरियस हैं। NB nota bene time, distance, amount and weight always considered singular। वैसे तो यह सिंटेक्स का रूल है, लेकिन यहाँ पर इसका यूज होगा सच एज अ ईयर इज ऑब्लिक आर इज इनफ टू डू इट। यहाँ आप समझें, ये रेड मार्क वाला वो वर्ब सही है, चूंकि अ ईयर ये टाइम हो गया, ये सिंगुलर है। अ ईयर is enough to do it। 5 years is oblique are sufficient to fulfill your need। तो 5 years not are, यहाँ चूंकि टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट और वेट को सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, इसलिए वर्ब यहाँ सिंगुलर एक्सेप्ट होगा। यहाँ सिंगुलर वर्ब एक्सेप्ट होगा। 1 and a quarter hours is are not excess time। 1 and a quarter hours is not excess time, यह सही सेंटेंस हुआ। 2 miles was covered in 15 minutes। 2 mile not were, was। 50 miles is are a long distance, but the right sentence is this: 50 miles is a long distance। 500 rupees is oblique are not a handsome amount। 500 rupees यह अमाउंट है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब एक्सेप्ट होगा। इज करेक्ट वर्ब होगा। 500 rupees is not a handsome sum। 2 and 2 is oblique are 4। वैसे तो बहुत सारे बुक्स में यहाँ पर दोनों को सही कर दिया जाता है, वर्ब इज और आर को, बट मैं यहाँ पर यह एक मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल आपको बता देना चाहता हूं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑलवेज नीड्स अ सिंगुलर वर्ब। इसलिए आप इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिंगुलर वर्ब को ही एक्सेप्ट करें और सिंगुलर वर्ब को ही प्रोवाइड कराएं अपने उत्तर में। तो 2 and 2 is 4 not are 4। some nouns are used both countable and uncountable but they keep different meanings in both forms। कुछ नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन उसका अलग अलग अर्थ होता है। इसे मैं हिंदी में बोल करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बिजनेस काउंटेबल में इसका मीनिंग होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यापारिक संस्था। वहीं अनकाउंटेबल में इसका मीनिंग होगा बिजनेस यानी व्यापार या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व। वहीं सेकंड चिकन, चिकन मीन्स चूजा और काउंटेबल में इसका मीनिंग होगा चूजा या चूजे और अनकाउंटेबल में मुर्गी का मांस। हेयर ये काउंटेबल में एक बाल और वहीं अनकाउंटेबल में हेयर का मीनिंग होगा सारे बाल। आयरन, आयरन का काउंटेबल में मीनिंग स्त्री होगा, जबकि अनकाउंटेबल में मीनिंग लोहा होगा। नॉइज का काउंटेबल में मीनिंग सम साउंड होगा यानी कोई आवाज। वहीं अनकाउंटेबल में मीनिंग इसका डीन एंड बसल यानी शोरगुल होगा। पेपर का काउंटेबल में मीनिंग एनी डॉक्यूमेंट यानी कोई दस्तावेज होगा। वहीं अनकाउंटेबल में मीनिंग कागज होगा। थॉट का काउंटेबल में मीनिंग विचार होगा, वहीं अनकाउंटेबल में मीनिंग विचारधारा होगा। ऊट का काउंटेबल में मीनिंग फॉरेस्ट यानी जंगल होगा, वहीं अनकाउंटेबल में मीनिंग लकड़ी होगा। और लकड़ी को जैसा कि आप जानते हैं कि तौला जाता है, इसलिए इसका अनकाउंटेबल में मीनिंग लगाना काफी यथोचित होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नाउन दो तरह से कंसीडर किया जा रहा है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इस संदर्भ में मैं अपने अगले वीडियो में पास के बाद नंबर चैप्टर में पिलर्स ऑफ नाउन पर इन डिटेल चर्चा करूंगा, जिसमें नाउन के 5 पिलर्स 1 by 1 नंबर, पर्सन, जेंडर, केस और आर्टिकल पर इन डिटेल चर्चा होगी। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आपने इस क्लास से कुछ सीखा है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तथा रिलेटिव्स के बीच इसे शेयर करें तथा सब्सक्राइब इट डेफिनेटली and don't forget to press the bell icon। Thanks for watching।